लेकिन ये है कि सही मायनों में जो चीज़ें हैं कि हिस्सेदारी। अब आप जैसे अभी आप कह रहे थे कि भाई गठबंधन के पास में इसके पास 4 सीटें हैं, उसके पास दिल्ली में 3 सीटें हैं। अब 3 जो इन्होंने एक भी सीट नहीं दी, एक रिजर्व सीट तो इनकी मजबूरी है देने की, वो तो रिजर्वेशन है दलित को। मुसलमान को एक भी सीट दी। खुद इनके जो उपाध्यक्ष थे वो अब्दुल क्या नाम था उनका, आम आदमी के, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। पार्टी आपको पता ही बड़ी लंबी लाइन है इनकी, दिल्ली दंगों से लेकर के जो मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने काम किए। कोरोना काल में उन्हें क्या नाम जमात वालों को जो है पिटवाया इन्होंने, कह के वो छुपे हुए हैं। उसके बाद CA NRC शाहीन बाग में कहा हमें 24 घंटे के लिए पुलिस दे दो, उनको मतलब वो कराया हम हटा देंगे। तो केजरीवाल जो है ये भी एक तरीके से मुस्लिम विरोधी, मतलब केजरीवाल कांग्रेस के उसमें चल रहा है। जैसे कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों का सर सहलाया और उनकी पीठ में छुरा दिया है। चाहे कितने भी बड़े दंगे हुए हों वो सब आज भूले नहीं है लोग बाग। चाहे भागलपुर हो, चाहे मुरादाबाद गोली कांड हो, चाहे ईदगाह कांड हो, चाहे मेरठ का हो, चाहे कोई भी, मतलब मेरठ में जो कांड हुआ था बहुत बड़ा, जो नहर में मार डाला, किसी को इंसाफ नहीं मिला आज तक। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली में अगर हम बात करें तो छठे चरण का जो चुनाव है 25 तारीख को, यानी कि बमुश्किल 2 दिनों का और समय बचा है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने अपने कैंडिडेट को लेकर के लगातार जन समर्थन में निकली हुई है। वहीं अगर हम बात करते हैं दिल्ली के अंदर BSP को, तो BSP के जो समर्थक है लगातार दिन रात जिस तरीके से गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तीसरे मतलब विकल्प की अगर हम बात करें तो BSP जिस तरीके से लगातार दिल्ली हो या फिर UP हो लगातार मेहनत कर रही है, तो चलिए उनके समर्थकों से भी जानते हैं कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है क्या वाकई में इस बार बड़ा बदलाव लाने वाला है क्या। जिस तरीके से लगातार समर्थन में रैलियां बड़ी बड़ी हो रही हैं, समर्थकों के बीच में जिस तरीके से बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं और माहौल बदल रहा है 2024 चुनाव को लेकर के। सर, जिस तरीके से 3 दिनों से भी कम का समय बचा है छठे पेज का, दिल्ली का माहौल क्या है इस बार? जिस तरीके से लगातार आप बस्तियों में जा रहे हैं, क्या कर रही है जनता? सबसे पहले मैं अब सभी सामान्य साथियों को जय भीम। साथियों, क्षेत्र के अंदर हम लोग जा रहे हैं, चाहे हम सुबह 8 बजे से निकलते हैं और रात को 11 बजे घर लौटते हैं। हम जिन लोगों के पास में जा रहे हैं, लोग जो हिताश हैं, जो लोग जो कैंडिडेट यहाँ पर हमारे बीच में आ रहे हैं, वो लोग जब वो पार्षद बने थे तब उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर अपना विकास नहीं किया। उन्हें हमने विधायक बनाया तब उन्होंने विकास नहीं किया। अपना जो विधायक का जो एरिया है, अब उनको हम जब लोकसभा में भेजेंगे तो लोकसभा का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, विकास तो हो ही नहीं रहा। यहाँ पर जो जिन माता के पास में, जिन बहनों के पास हम जा रहे हैं, वो लोग यहाँ पे जो झुग्गी एरिया है वहाँ पर यहाँ पे ना यहाँ पे जो चिकित्सालय है, ठीक है, बाथरूमों की हालत देख लो। यहाँ पे उनके घर में सीवर की भी समस्या है, तो यहाँ पे जो बाथरूम बनी हुई हैं वो भी बहुत दूर है, ठीक है। ये इन्होंने कहा था ये मोहल्ला क्लिनिक की बात, यहाँ पे आप जहाँ सर्वे करके देखिए, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है। हम यहाँ पे जो खड़े हुए हैं तो इंदिरा कल्याण विहार ओखला फेज 1 के अंदर, और यहाँ का जो मोहल्ला क्लिनिक है वो जो है लाल कुआं के पास में है, ओखला मोड़। अब कैसे बात बनेगी? यहाँ पर जो गलियों के अंदर हम जब जाते हैं तो वहाँ पर जो है ना, जो पानी जो भर रहे हैं ना, जो पीने का पानी है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो जो है पानी जो नालियों में से जो पाइप लगा हुआ है उसमें बर्तन डाल के फिर वो पानी यूज करते हैं। आप पानी पी नहीं पाएंगे। ये हाल है पीने का पानी? हाँ जी, ये वो हाल है। देखिए, कह रहे कि ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। एक बड़ा सवाल है, तिहाड़ रिटर्न हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जब तिहाड़ से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली जो और पानी का बिल है हम बकाया को माफ़ करें। कह रहे कि भाई हमने सबको शुद्ध पानी दे दिया, शुद्ध पानी का हालांकि पोल इन्होंने खोल दिया। क्या वाकई में शुद्ध पानी मिल रहा है या फिर सब केवल कहने के लिए है? सिर्फ कहने के लिए है, इनके पास सिर्फ जुमलेबाजी है। ये सब सारी जो है ना इनकी रणनीति है। अभी इन्होंने देखा होगा आपको, केजरीवाल को इन्होंने 10 दिन पहले जेल में डाला और इनको 2-4 दिन पहले बाहर भी निकाल दिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, बोर्ड बनवाया इन्होंने कि जेल का जवाब वोट से। मतलब है कि लोगों की जज्बात से, लोगों के इमोशनल से खेलने का ड्रामा। और ये जो है रणनीति इन्होंने खुद बनाई है कि इनको जेल में डालो फिर निकालो और हम इसी से सबका वोट लेंगे। यही राजनीति चल रही है और बीजेपी और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं। देखिए, केजरीवाल बीजेपी में फर्क नहीं, एक बड़ा सवाल है भाई। इंडिया गठबंधन वाले पोस्टर लगा रहे कि जेल का जवाब वोट से, तो केजरीवाल से एक सवाल है कि आप ये क्यों नहीं कहते कि पानी का जवाब वोट से, बिजली का जवाब वोट से, दिल्ली के विकास का जवाब वोट से, हमारे कामों का हिसाब वोट से,
उस पर वोट नहीं मांगेंगे, हिम्मत नहीं बची है, मांग कर दिखा दो पानी पे वोट। नहीं, पानी पे वोट बिल्कुल नहीं मांग सकते ये, क्योंकि गरीब जनता बहुत परेशान है। पानी जो है आप देखोगे, महिलाएं हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डेली 2-2 कैन 5-5 लीटर के एक कैन ऐसे भर भर के लोग ले जा रहे हैं। पानी से सारे लोग परेशान हैं, हम भी थोड़ा बहुत इससे परेशान है, क्योंकि हमारे बॉस जो हैं उन्होंने हमें किराए पे रूम दे रखा है। थोड़ी बहुत सुविधा हमें मिल जाती है, नहीं तो दिक्कतें हमें भी हो जाती बहुत। क्या कहेंगे, इस बार माहौल बदल रहा है, ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना सुरक्षा है, और सरकार दो आपके सामने, एक बीजेपी है, कांग्रेस है। कांग्रेस बीजेपी के पाले से निकल करके इस बार बीएसपी मायावती का समर्थन होगा। इस बार कांग्रेस और बीजेपी से निकल के मायावती के समर्थन हो रही है, और इसमें पूरे मुसलमान और दलित समाज के लगे हुए हैं, और जहाँ भी जा रहे हैं यही चर्चा चल रहे हैं। और केजरीवाल तो मतलब कि ये कहने की बात है, कुछ नहीं किए दिल्ली में, और ये जब कांग्रेस के हटाने के लिए भ्रष्टाचार से आए थे, और फिर दोनों ने चोर चोर मौसेरा भाव गठबंधन कर दिए। क्या बात कहा, सही बात कह रहा हूँ मैं। और बीजेपी के हटाने के लिए, बीजेपी के जिताने के लिए ही केजरीवाल आए थे, बीजेपी के जिता दिया, फिर लास्ट में ये कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं। कांग्रेस कैसे इनसे गठबंधन कर लिया ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बीजेपी से गलत नीति केजरीवाल का है। हाँ, इस बार आपके बीच में तीसरे मोर्चे की भी सुबुगाहट देश के अंदर चली है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जिस तरीके से दिल्ली की 7 सीटों में से 3 अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज को प्रत्याशी बनाती है, और इंडिया गठबंधन एक भी प्रत्याशी नहीं उतारती है, इसका भी असर होगा आप लोगों पे? ऐसा है कि 7 सीटों में बीजेपी तो एक भी मोहम्मदन को नहीं दिया। कांग्रेस के पास 3 सीट था, एक भी नहीं दिया। आम आदमी के पास 4 सीट मिला गठबंधन में, 1 सीट भी नहीं दिया। लेकिन 7 सीटों में मायावती जी ने मतलब कि बहन जी दिए 3 सीट मोहम्मदन को, और इसमें मोहम्मदन को सोच समझ के वोट दलित के साथ मिल करके देना चाहिए मोहम्मदन को। अब्दुल बासित जी को इस क्षेत्र से तुगलकाबाद विधानसभा से जिताना चाहिए। देखिए, एक बड़ी बात इन्होंने कह दी कि बीएसपी बहन मायावती सुप्रीमो ने जिस तरीके से दिल्ली की 7 सीटों में से 3 सीटें अल्पसंख्यक समाज को दे दी, तो सवाल अल्पसंख्यक समाज से है कि आपके भविष्य का फैसला कब तक राहुल गांधी करेंगे, आपके भविष्य का फैसला कब तक अरविंद केजरीवाल करेंगे, संसद आप क्यों नहीं जाएंगे, मुस्लिम समाज का संसद जाकर संसद में बैठ करके अपने किस्मत का फैसला क्यों नहीं करेगा? भाई, अब आप जिस समाज से हो, अगर आपको प्रतिनिधित्व मिलता है तो समाज जाए संसद में चुन करके, वोट होना चाहिए, इस बार होना चाहिए। हम लोग इसीलिए तो वासी साहब को दे रहे हैं, मायावती जी को वोट दे रहे हैं। मायावती जी एक ऐसा मेंबर हैं जिनके अंदर हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। बीजेपी में, इसमें केजरीवाल में क्या फर्क है? ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद मारो काटो करते हैं, और क्या है इनके पास? रेल बेच दिए, तेल बेच दिया हवाई अड्डा। अब मोदी जी क्या क्या बेचें रहे हैं, बचा दो इन गरीबों को आप। ये हाल है मोदी जी का। यानी दोनों पे विश्वास नहीं रहा है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों का काम वही कि दलित पिछड़ों का जितना शोषण कर विश्वास है बहन जी पे। बहन जी ने मुस्लिम वो दिया हमारे संसद चुनाव क्षेत्र में, दक्षिण दिल्ली से। हमें दक्षिण दिल्ली से मतलब है, और हम जितने दलित मुस्लिम है सब एक हो गए हैं। दक्षिणी दिल्ली का जो किला है बीजेपी का, इस बार खत्म होगा, किला ढह जाएगा, रहेगा। ये आवाज मेंबर पार्लियामेंट तक जाएगा। इस बार बदलाव होगा, हर हाल में होगा। क्या कहेंगे सर, इस बार माहौल लग रहा है कि दक्षिणी दिल्ली कहते भाई गढ़ है, वही अब इंडिया गठबंधन वाले ने भी प्रत्याशी उतारा, दोनों का किला टूटेगा और बीएसपी आएगी? दोनों का किला टूटेगा, हमारी बीएसपी आएगी, पूरी दमखम से मजबूत है। और पूरी मैं क्षेत्र में जाता हूँ, गली गली में घूमता हूँ, आम आदमी का कोई काम नहीं है। मैंने देखा कि नाली और घर के चौखट दोनों बराबर है, रास्ता चलने का नहीं है, लैट्रिन की सुविधा नहीं है। महिलाएं सबको कैंपों में, कई कैंपों में मैं गया हूँ, वहाँ महिलाएं सब 1-1 किलोमीटर शौच के लिए जाती है। अब इस स्थिति में बताओ, किसी को कोई तरह का लूज मौसम या कोई परेशानी हो तो 1 किलोमीटर कैसे जाएगी? उसकी कपड़ा खराब होगा, पुरुष शौचा महिला उसका। और मोदी जी कहते हैं कि शौचालय बना दिए, कहाँ शौचालय है इनका? कहीं शौचालय दिखता नहीं है, बस कागजी बातें हैं, मुंह की बातें हैं। फेंकू आदमी फेंक दिए दुनिया भर का, लेकिन कहीं कुछ नहीं। यानी दोनों पर विश्वास नहीं, केजरीवाल हो या फिर मोदी, दोनों के काम दिल्ली में नहीं दिखते हैं। नहीं जी, दोनों चाचा भतीजा पर बने पड़े हैं। एक चाचा है, एक भतीजा है। केजरीवाल तो खुद 10 साल पहले बोला था कि चाचा जी तुम देश चलाओ, मुझे राज चलाने दो। तो दोनों चाचा भतीजा, चाचा चोर भतीजा पाजी, चाचा भतीजे की जोड़ी है दिल्ली में। एक केंद्र की सत्ता में बैठे हैं, दूसरा दिल्ली चला रहे हैं। दिल्ली वाला कहता है पीने को पानी दे दिया, ऊपर वाला कहता है शौचालय दे दिया। धरातल पर आएंगे तो दोनों ही गायब है।
अमजद हसन जी है, वरिष्ठ लीडर हैं बीएसपी के, जरा इनसे भी जानते हैं, जिला प्रभारी भी है तुगलकाबाद से। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि भाई दो बड़े चेहरे यहाँ पर मतलब इस समय उतारे गए, जिस तरीके से कहते हैं भाई बीजेपी का गढ़ है, लेकिन बीएसपी ने बड़ा चेहरा यहाँ पर दे दिया जिस तरीके से अब्दुल बासित। माहौल क्या लग रहा है, सत्ता बदलेगी या फिर क्या स्थितियाँ हैं? देखिए, ऐसा है, बीजेपी का गढ़ तो कहीं था ही नहीं। बीजेपी का गढ़ जो इन्होंने आज से 10-12 साल पहले अन्ना हजारे ने और इन्होंने झूठ मूठ के आंदोलन चलाए थे और कांग्रेस ने ये सब होने दिया, ठीक है नहीं है। और इसके रिजल्ट अब अच्छे दिनों के सबने बीजेपी के भी देख लिए और केजरीवाल के घपले भी देख लिए, समझे नहीं। और हजारों परिवार जो उजड़ गए, जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांटी और करोड़ों रुपए का इन्होंने घोटाला किया, वो जनता सब समझती है, ठीक है। अब सारे समझ चुके हैं कि ये भी कुछ नहीं है कि 200 यूनिट बिजली फ्री। मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली में इतना रिन्यू आता है टैक्स का कि 200 नहीं 300 यूनिट बिजली भी फ्री कर दे और डीटीसी को बिल्कुल फ्री कर दे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता का हक का जो पैसा जो ये दे रहे हैं, 5 किलो राशन बीजेपी दे के खुश हो रही है। अब जो मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि इनके मिनिमम वेज एक इसने बढ़ाया था, यहाँ से तमाम फैक्ट्री वाले भाग गए। 18,000 यूपी में 12,000, हरियाणा में 12,000, ठीक है नहीं है। यहाँ से क्या हुआ, जिसके पास 50 वर्कर 100 वर्कर काम करता था वो अपना यूनिट लेके चला गया, जनता में भुखमरी फैल गई यहाँ। अब 5 किलो राशन देने से या 200 यूनिट बिजली देने से, फ्री देने से, जब घरों में उनके पंखे कूलर ही नहीं होंगे तो इसका क्या फायदा है। अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में जो काम कर रहे हैं हम लोग, अपना प्रचार कर रहे हैं अपना अब्दुल बासित का, तो इनको हमें कुछ लेना देना ही नहीं है कि पंखे कूलर चलेंगे 200 यूनिट। हम लोग तो सही मायनों में गांव के पढ़ बढ़ के आए हैं, हम लोगों ने तो कोई बिजली अगर ना भी हो तब भी कोई बात नहीं है, रह लेंगे। लेकिन ये है कि सही मायनों में जो चीज़ें हैं कि हिस्सेदारी। अब आप जैसे अभी आप कह रहे थे कि भाई गठबंधन के पास में, इसके पास 4 सीटें हैं, उसके पास दिल्ली में 3 सीटें हैं। अब 3 जो इन्होंने एक भी सीट नहीं दी, एक रिजर्व सीट तो इनकी मजबूरी है देने की, वो तो रिजर्वेशन है दलित को। मुसलमान को एक भी सीट दी, खुद इनके जो उपाध्यक्ष थे वो अब्दुल क्या नाम था उनका, आम आदमी के, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। पार्टी आपको पता ही, बड़ी लंबी लाइन है इनकी दिल्ली दंगों से लेकर के, जो मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने काम किए। कोरोना काल में उन्हें क्या नाम जमात वालों को जो है पिटवाया इन्होंने, कह के वो छुपे हुए हैं। उसके बाद CA NRC शाहीन बाग में कहा हमें 24 घंटे के लिए पुलिस दे दो, उनको मतलब वो कराया हम हटा देंगे। तो केजरीवाल जो है ये भी एक तरीके से मुस्लिम विरोधी, मतलब केजरीवाल कांग्रेस के उसमें चल रहा है। जैसे कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों का सर सहलाया और उनकी पीठ में छुरा दिया है, चाहे कितने भी बड़े दंगे हुए हों वो सब आज भूले नहीं है लोग बाग। चाहे भागलपुर हो, चाहे मुरादाबाद गोली कांड हो, चाहे ईदगाह कांड हो, चाहे मेरठ का हो, चाहे कोई भी, मतलब मेरठ में जो कांड हुआ था बहुत बड़ा, जो नहर में मार डाला, किसी को इंसाफ नहीं मिला आज तक। रही बात ये, वैसे मैं तो देखो बीजेपी तो कहती है हम तो खुले दुश्मन है, मैं बीजेपी को दुश्मन नहीं मानता अपना, मैं नहीं मानता। खुला हुआ दुश्मन को हम कभी दुश्मन नहीं, छुपा हुआ दुश्मन हमारे लिए सबसे ज्यादा, यानी कांग्रेस छुपी हुई दुश्मन, सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कांग्रेस 10% 15% मुसलमानों को पुलिस में कंपलसरी कर देती तो आज ये दिन ना देखने होते, जगह जगह आदमी पिटते ना होते, इंसाफ होता, और जितने भी गलत काम करके नेता कुर्सियों पर हैं सब जेलों में होते। पहली बात तो दंगे हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि दंगे जब भी होते हैं जब इंसाफ नहीं होता, कोई भी आदमी कर लेता है। तो ये जनता जो है सब जान चुकी बड़ा सवाल है सर, देश में जिस तरीके से परसेप्शन बनाया जाता है कि मुस्लिम वोटरों के ठेकेदारी की अगर बात होती है तो राहुल गांधी मंचों पे आ जाते हैं, कहते भाई हमारा वोट है, रिजर्व वोट है, ये करेंगे वो करेंगे। 65 साल सत्ता में रहे तो क्यों नहीं ऐसा कर दिया कि ये समाज आज के डेट में विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आज भी जितने काम देखेंगे फल बेचने से लेकर तमाम चीजें आपने उस मजबूरी में ला के रख दिया कि वो समाज शिक्षा में जा गया ही नहीं। सवाल होगा इसका जवाब ये है कि जब तक मुसलमान बीजेपी से डरकर वोट करता रहेगा तो मुसलमान और दलित दोनों कुछ नहीं कर सकते। दक्षिणी दिल्ली में 11.5 लाख वोट मुस्लिम और दलित का है। एकजुट होकर के मैं सबसे निवेदन करता हूँ, वोट कर दे, हमारा कैंडिडेट जरूर जीतेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता हूँ। जब तक मुसलमान बीजेपी से डर के वोट करेगा तब तक, या दलित भी वोट करेगा डर के बीजेपी से, तो वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, कभी कामयाब नहीं। ये बहन जी देखो, बहन जी जो टिकट दे रही है ऐसा नहीं है, आला उदन से लेके ज्योतिबा फुल्ले, सावित्रीबाई फुल्ले,
साउथ में टीपू सुल्तान ने लड़ाई लड़ी महिलाओं के लिए, दलित, ये आज की बातें नहीं है। दलित मुसलमान का साथ तो हजारों साल से चलता हुआ आ रहा है। वो पढ़े लिखे लोग सब समझते हैं, और दलित भी बेचारे अनपढ़े, वो नहीं समझते इस बात को। और बाबा साहब को विधानसभा नहीं, जो अपना संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए तो किन्होंने बनाया था? वो मुसलमानों ने बनवाए थे। ठीक है, तो जो नहीं समझते, तो दलित मुस्लिम जो है बिल्कुल कभी भी नहीं करता, हजारों साल का साथ है। इसलिए एक दूसरे, फिर दूसरी बात कॉमन न्याय की बात, जब न्याय की बात होती है तो दोनों के एक साथ आना ही होगा। अभी सबको देख लिया, बहन जी ने 5 साल शासन किया, कितने उनके मंत्री जेल में गए, कितने घपले हुए, कितने घोटाले हुए, कहीं भी नहीं झूठ मूठ जो है ना डाल दिए गए। तो ये हमें दलित मुसलमानों को इस बात को समझना होगा, और बीजेपी से डर के वोट कतई नहीं करना, बस कसम लेनी होगी। बिल्कुल नहीं, अपना हमारी पार्टी है बीएसपी पार्टी, हमारा कैंडिडेट मुस्लिम साथी दिया है, उसको दलित मुस्लिम मिलकर वोट करें, हमारा सबसे यही निवेदन है। बाकी आने वाला वक्त है, हम हार नहीं मानेंगे, हम हमेशा अपनी पार्टी के लिए लगे रहेंगे इसी तरह से, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हम अपना कर्म करते रहेंगे। चलिए, दिल्ली की बात अगर हम करते तो दक्षिणी दिल्ली में सब हम थे, यहाँ पर लगभग दलित मुस्लिम वोट फैक्टर की बात करते तो 11 लाख का है। कहने का सीधा सा सवाल वही है कि मुस्लिम समाज को जिस तरीके से बार बार कहा जाता है कि बीजेपी से डरो, बीजेपी से डरा कर कांग्रेस के पाले में वोट जाता है, दलितों को डराया जाता है कि बीएसपी टूट चुकी है और फिर उनका वोट लिया जाता है। दो समाज का वोट लेकर के आज भी अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाएंगे तो मुस्लिम समाज देश के अंदर सबसे निचले पायदान पर है, दलित समाज जो है सबसे निचले पायदान पर है। तो सवाल इस कांग्रेस से होना चाहिए, सवाल इस आम आदमी पार्टी से होना चाहिए कि दलित मुस्लिम को डरा कर कब तक वोट लोगे और मुख्य धारा में शामिल क्यों नहीं करोगे। दिल्ली की 7 सीटों में एक भी मुस्लिम चेहरा इंडिया गठबंधन का ना देना सबसे बड़ा ये निशानी है कि मुस्लिमों का वोट चाहिए लेकिन उनको अधिकार देना ये नहीं चाहते हैं। वही बीएसपी ने आपको भागीदारी दी, 7 में से 3 सीटें मुस्लिम समाज को। सोचना होगा इस समाज को, आपका अपना कौन है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।